सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जमजस्य जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा अवमर्णं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदो जानति दव्वाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वोपदेश द्विवेदनी ऋषभदेव की कर रही है, जिसमें ध्यान के स्वरूप की चर्चा, आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा अपन ने कल की थी। अब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ करते हैं आज। धर्म ध्यान पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषयों में विकेंद्रित ज्ञान की किरणों को वहाँ से समेटकर ज्ञायक स्वभावी आत्मा पर केंद्रित करना ही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान किसका नाम है? तो यहाँ जो परिभाषा दी है कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन विषयों में जाता है। माध्यम ये है, असली तो स्वयं में जाता है, पर माध्यम इंद्रिया बनती है। तो जो विकेंद्रित किरणें हो रही हैं उन सबको समेटा, यानी पांच इंद्रियों और मन के द्वारा जो उपयोग बाहर जा रहा था उस उपयोग को समेटकर ज्ञायक स्वभावी आत्मा पर केंद्रित करना, इसका नाम धर्म ध्यान है। जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य की प्रखर विकेंद्रित किरणें मानव की कपकपी को भी कम नहीं कर पाती और वही किरणें लेंस कांच के द्वारा एक वस्तु पर केंद्रित कर देने से भोजन पका देती है। सौर चूल्हा आप देखो, खाना पक रहा कि नहीं पक रहा है? सौर चूल्हा देखा कि नहीं देखा है? किसके घर में नहीं है? नहीं है? अरे सौर चूल्हा आता है, उसमें आप खाना जो बना रख दो, पक जाएगा आधे घंटे में आपका खाना। बाटी बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, रोटी नहीं बनेगी, चावल है, ये सब आइटम बन जाते हैं। एक बिजली नहीं जलेगी आपकी, कुछ नहीं होगा। हाँ, आजकल ये सोलर प्लांट लग रहे हैं ना, ये तो बिजली पैदा कर रहे हैं, पर सौर चूल्हा आता है। हाँ, लाइटें जल रही है सड़कों पर सोलर द्वारा। तो ऐसे, और लेंस देखा ही आपने, जलाने वाला उत्तल अवतल लेंस आते हैं ना, उसमें आप एक जगह केंद्रित करते किरणें, पूरा कागज जल जाता है। हाँ, तो वही तो है सब। हम तो मैं 91 में आया, तब से देखा मैंने, तो उनके पास था, हम जिनके किराए रहते थे उनके पास में वहाँ थे उनके चूल्हे, उससे खाना बनाते। आपने जलाए पहले? अच्छा, हाँ। पानी गर्म कर देती है, कर रहे हीट लगे हुए हैं कईयों के घरों पे। इसी प्रकार ज्ञायक सभा पर केंद्रित हुई ज्ञान की किरणें
कर्म कलंक को भस्म करती है। जैसे वो सूर्य की किरणों को एकत्रित कर पानी को गर्म कर देती है। अरे अभी वैसे ही पानी गर्म हो रहा टंकी में, आपका देख लो स्पार्कल में, क्यों? सूर्य की किरणें इतनी पड़ रही उस पर। तो कहते ज्ञायक सभा पर केंद्रित कर लो ज्ञान की किरणें, तो क्या होगा? कर्म कलंक को भस्म कर देगी वो। वही आत्म केंद्रित ज्ञान निश्चय धर्म ध्यान, ऐसा आत्म केंद्रित ज्ञान है वो निश्चय से धर्म ध्यान है। जगत के समस्त पदार्थ जिस रूप से अवस्थित हैं और मात्र आत्म केंद्रित ज्ञान निश्चय धर्म ध्यान है। जगत के समस्त पदार्थ जिस रूप से अवस्थित हैं, मात्र उदासीन रूप से ज्ञेय रूप ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वे सब व्यवहार धर्म ध्यान के विषय बनते हैं। किसके? व्यवहार धर्म ध्यान के। तात्पर्य है कि ध्यान में उदासीन रूप से समस्त पदार्थों के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। क्या शब्द आया? पकड़ा कुछ? वापिस पढ़ता हूं, शब्द पकड़ना किस पर जोर है। ध्यान में उदासीन रूप से समस्त पदार्थों के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। उदासीन रूप पदार्थ में इष्टनिष्ठ बुद्धि होगी तो वो मतलब काम की नहीं है। समस्त पदार्थों का चिंतन पर कैसा? कि उदासीन रूप। उदासीन रूप मतलब ज्ञाता दृष्टा रूप। क्योंकि तत्व का चिंतन ध्यान करने वाले जीव के उपयोग की विशुद्धि के लिए होता है। तत्व का चिंतन किसके लिए करते हैं? जीव के उपयोग की विशुद्धि के लिए। उपयोग की विशुद्धि होने से यह बंध के कारणों को नष्ट कर देता है। उपयोग की जितनी विशुद्धि होगी उतना बंध का क्या होगा? निद्रा होगी उतनी। बंध के कारण नष्ट होने से उसके संवर निद्रा होने लगती है। तो बंध के कारण है वे नष्ट होंगे तो संवर और निद्रा होगी। संवर निद्रा होने से जीव का निसंदेह मुक्ति हो जाती है। और जब संवर निद्रा होगी तो गारंटी होगी मोक्ष की, कि जिसके संवर निद्रा शुरू हुई उसके मोक्ष जाने की गारंटी होगी। गारंटी कार्ड मिल गया। हो सकता है समय कम ज़्यादा किसी का, कोई उसी भव से मोक्ष चला जाए, कोई अगले भव में जाए, कोई 2-4 भव में जाए, पर जाएगा जरूर। ये उसके पक्का सील हो गया। जा सकता ना? क्यों नहीं जा सकता है? उसी भव से क्यों नहीं जा सकता? सब गए, इतने गए, उसी भव से गए सैकड़ों जी। तो क्या दिक्कत है? आज भी जा रहे विदेश क्षेत्र में, उसी भव में समदर्शन प्राप्त किया और उसी भव से मोक्ष चले जा रहे। हाँ, तो पहले भी गए यहाँ से। ज्ञातव्य है कि आत्मज्ञान पूर्वक राग देश से रहित होकर किसी भी वस्तु का अथार परज्ञेय का ध्यान करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। क्या लिखा? पर ध्यान से नहीं सुने तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आत्मज्ञान पूर्वक राग देश से रहित होकर किसी भी वस्तु का अर्थात परज्ञेय का ध्यान करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने रूप धर्म ध्यान हमें करने योग्य है। 7 तत्वों, 9 पदार्थों और 6 द्रव्य के स्वरूप का चिंतन करना, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। तो 6 द्रव्य क्या है? सब 101 पर भी है। अपने को छोड़कर बाकी 6 द्रव्य क्या हुए? तो उसका होता कि नहीं होता है? इसलिए लिखा ज्ञाता दृष्टा रूप रहना। परज्ञेय का मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना। वहाँ कोई परज्ञेय का मतलब कोई उपयोग लगाना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहना। और ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे, राग देश खड़े होंगे तो फिर मुक्ति नहीं होगी। इसलिए शब्दों को ध्यान रखना जरूरी है कि परज्ञेय का ध्यान करके भी। परज्ञेय का ध्यान करेगा तो कैसे होगा? आज तक तो हमने सुना स्वज्ञेय का ही ध्यान करो। परज्ञेय का ध्यान करने का मतलब यह ज्ञाता दृष्टा रूप रहना है। स्वज्ञेय और परज्ञेय साथ में ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। हाँ, क्योंकि पर को पर रूप नहीं जाने तो काम होगा कैसे? जगत के समस्त पदार्थ
शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीन भेदों में समाहित हैं। इसलिए शब्द, अर्थ और ज्ञान को अपने ध्यान का ध्येय बनाने पर जगत के समस्त पदार्थ ध्येय हो जाते हैं। इनमें कौन से ध्येय उपादेय है, इसका निर्णय हमें स्वविवेक से करना है। जो धर्म ध्यान के ध्येय हैं वे सब उपादेय हैं और आर्त रौद्र ध्यान के ध्येय वे सब हैं। क्लियर होगी बात? जितना धर्म ध्यान का विषय होगा वो तो उपादेय होगा, और जो आर्त रौद्र ध्यान के विषय होंगे वो छोड़ने होंगे, ज्ञेय होंगे, वो मात्र जानने योग्य। ये सब है ना छोड़ने योग्य। धर्म ध्यान की पात्रता क्या चाहिए? धर्म ध्यान का ध्याता वस्तु के यथार्थ ज्ञान और संसार से वैराग्य सहित हो। पहली बात कि जो धर्म ध्यान करना है तो क्या होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान और संसार से वैराग्य होना चाहिए। ललित जी, किससे वैराग्य? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, इसको वैराग्य। तो वैराग्य की परिभाषा क्या है? कल बताया था मैंने क्लास में, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है, या संवेग भावना समझो। संवेग भावना किसको कहते हैं? इसी का नाम है। इंद्रिय और मन का विजेता हो। धर्म ध्यान के लिए क्या चाहिए? कि वो इंद्रिय और मन का विजेता हो, स्थिर चित्त और मुक्ति का इच्छुक हो, उद्यमी हो, शांत परिणामी, धैर्यवान हो। ये सब लक्षण है किसके? धर्म ध्यान करने वाले के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पात्रता चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकता है। ऐसा उत्तम च का भी है। ज्ञान वैराग्य संपन्न समृतात्मा स्थिरास्य मुमुक्षुरद्यमी शांतो ध्याता वीर प्रशस्यते। इसके अतिरिक्त ध्याता प्रेमी, ध्याता मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना सहित हो। विश्व के सूक्ष्म, स्थूल, त्रस, स्थावर आदि समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, दुखियों के प्रति करुणा का भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव और विपरीत बुद्धि वालों के प्रति माध्यस्थ भाव वाला हो। ठीक है, आगे सारी बातें। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत बुद्धि सदा ममात्मा विदधातु देव। ठीक है, सबने पढ़िए भावना। ये संस्कृत में है पंक्ति, वो हिंदी में है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा सोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ठीक है, ये धर्म ध्यान के लिए पात्रता है कि जो धर्म ध्यान करना हो उसके परिणाम कैसे होने चाहिए। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, ये चारों भावना उसमें होनी चाहिए। सूक्ष्म और स्थूल, त्रस, स्थावर समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव मतलब मित्रता का भाव। हाँ, मित्रता का भाव होगा तो अलग भाव होता है। दुखियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। गुणीजन है उनके प्रति प्रमोद भाव, हर्ष का भाव। और अपने से विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए? माध्यस्थ भाव। कसाई नहीं करने को लिखा, इसलिए तो गुरुदेव कहते कोई हमारा विरोध करता हो तो करे, हमें उनसे किसी प्रकार का कोई विरोध भाव नहीं है। वे अज्ञानता में विरोध करते हैं, उनके प्रति हमारा तो माध्यस्थ भाव है। कहते थे कि नहीं, क्यों? ये लक्षण है भैया। कोई हमारा विरोध कर रहा, करने दो भैया, जो कर रहा करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। जो अपना विरोध करता है उसके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। ठीक है, उसको देख लूंगा, बदला लूंगा, ये करूंगा, तो देख लेना, मौका आने दे, मेरे भी अवसर आएगा। ये भाव
नहीं होनी चाहिए। जो धर्म ध्यान करने वाला जीव है, अपने शत्रुओं के प्रति भी उसका माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव मतलब ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर, सहज बस, न तो उससे बोलता है और न उससे लड़ाई करता है। आया समझ में नहीं? जैसे मेरे नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती तो नहीं बोलना और लड़ाई भी नहीं करना, बात खत्म, ये माध्यस्थ भाव हो गया। आ बैल सिंह मार भी नहीं, जबरदस्ती उसको पीटना, क्या कर लेगा तो ऐसा कर लेगा, क्या कर लेगा, जबरदस्ती बोल के लड़ाई करने का काम किसने कहा? उनके प्रति सहज भाव रखो, बस कुछ भी नहीं अपना। और ये माध्यस्थ भाव सबसे बड़ा है। जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है, अपने को उसका विरोध करने के बजाय वहाँ माध्यस्थ भाव है, जिससे शांति बनी रहेगी। ये चीज़ परिवार में भी हो। अपन तो कहे नहीं, अच्छा ऐसा किया अपन ऐसा करेंगे, ठीक है, आपने नहीं बुलाया हम भी नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे कहेंगे चुप रहो ना, मौन रहो ना, क्या जरूरी है, बुलाओगे नहीं बुलाओगे? माध्यस्थ भाव रखो अपना, ना उससे भेदभाव रखो न उससे वो रखो, ठीक है, वो भी आ रहा वो भी जा रहा ठीक है, अपने को बात है, अपन अपने हाल में मस्त, वो उसके हाल में मस्त। माध्यस्थ भाव होना चाहिए। धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए धर्मी जीव इन 4 भावनाओं को भी सहज ही बातें। कौन सी 4 भावना बताओ? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना, 4 ये हैं, ठीक है। 12 भावना अलग है, 16 कारण भावना अलग है, 4 भावना अलग है। अभी 4 भावना याद हो गई सुमन दीदी? बोलो। एक रहेगी, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, ये ज्ञानी के लक्षण है भैया। धर्म ध्यान के योग्य स्थान कौन से हैं? जहाँ क्षोभ मन उपजे तहाँ ध्यान नहीं होए, ऐसे थान विरुद्ध है ध्यानी त्यागे सोए। फिर पढ़ता हूँ, जहाँ क्षोभ मन उपजे तहाँ ध्यान नहीं होए, ऐसे थान विरुद्ध है ध्यानी त्यागे सोए। जहाँ मन में क्षोभ उत्पन्न करने के कारण विद्यमान हो, ऐसे स्थान धर्म ध्याता पुरुष को तत्काल छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? जहाँ मन में क्षोभ उत्पन्न करने के कारण विद्यमान हो, ऐसे स्थान धर्म ध्याता पुरुष को तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सद निमित्त की अपेक्षा वे स्थान ध्यान योग्य नहीं है। अक्षा पकड़ में आई बात? जहाँ अपना उपयोग स्थिर नहीं रहता हो, तो बहुत व्यवधान होता हो, तो वहाँ वो जगह छोड़ देनी चाहिए ना। नहीं, कई लोग कहते ना, हम जैसे बच्चे पढ़ते ना, जैसे तो मैं कहता तुम लोग उधर जाके पढ़ो ना भैया, कि नहीं यहाँ बैठोगे तुमको व्यवधान होगा। हम बातें कर रहे हैं, तुम पढ़ना, एक किताब लेके बैठो, क्या पढ़ोगे तुम? यदि तुम्हें सचमुच पढ़ना है तो तुम अलग कमरे में जाके बैठो, पढ़ो, शांति से पढ़ो। पर वो तो जिसको सही में ध्यान करना हो, तो जहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी जगह बैठ के वो सूत्र में ध्यान कर लो, नहीं कर पाएगा अभी। क्यों? अभी उच्च श्रेणी में गया नहीं है। जिसके बहुत हाई लेवल की स्थिति आ गई ना, वो तो फिर कैसे भी इतने बड़े बड़े उपसर्ग आए तो भी नहीं डिगे। समझ में आएगी नहीं? वो अलग बात है। अलग अलग स्थिति है, अलग अलग प्रसंग में। मैं भी पढ़ रहा हूँ श्रीमद् राजचंद्र की पुस्तक, उसमें एक प्रसंग आया, अपने मत में नहीं है, वो श्वेतांबर मत में होगा। श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा बाहुबली के विषय में। हाँ पूरा उनका। तो उसमें बाहुबली ध्यान लगा के खड़े हैं, पर उनका उपयोग अभी भी क्या है?
तो उन्होंने बहन के बारे में लिखा, उनको बहनों के विषय में ऐसा था, उपयोग चल रहा था। फिर वो बहन जाके उनको कहती है कि तुम कहाँ खड़े हो। तो अपने यहाँ ऐसा प्रसंग बहन वाला कोई आता ही नहीं है, और वहाँ पर ये प्रसंग दिया उन्होंने। फिर उन्होंने जाके संबोधित किया, और ये मान कहाँ कर रहा हूँ मैं, किस बात का मान कर रहा हूँ। तो वो मान हट गया कि अब भी मुझे मान है। पहले तो कहते कि छोड़ करके तो गए और दीक्षा ले ली, और बहनों के विषय में ऐसा कुछ, तो अब वो ध्यान आ रहा है, बहन जाके संबोधित करती है भी, और फिर उनका उपयोग स्थिर हो जाता है और उनको केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, श्रीमद् राजचंद्र की जो बुक है उसमें नोट कर रखा मैंने। ऐसे और भी एक दो प्रसंग है जो उसमें लिखा उन्होंने। फिर मूल गुणों में भी 27 मूल गुण बताए। तो वो जो प्रसंग है थोड़ा पहले का, तो उसमें वो है। अभी आज पढ़ा उसमें भगवान महावीर की पत्नी का नाम श्रीमती यशोदा बताया, जबकि भगवान महावीर शादी नहीं की। तो ऐसे कुछ प्रसंग हैं। तो वो 17 वर्ष के पहले की बात चल रही है, उसके बाद के फिर अलग है, क्योंकि पहले श्वेतांबर थे, फिर वो दिगंबर हुए। श्रीमद् राजचंद्र पहले श्वेतांबर मरते थे, उसके बाद में दिगंबर हुए। तो यहाँ तो अपनी ये बात चल रही है, मन में क्षोभ उत्पन्न करने के कारण विद्यमान हो ऐसे स्थान धर्मज्ञाता पुरुष को तत्काल छोड़ देना चाहिए, तत्काल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सदनिमित्त की अपेक्षा वे स्थान ध्यान योग्य नहीं है। वो सदनिमित्त की अपेक्षा बात करें, धर्म ध्यान के लिए उपयुक्त स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सिद्ध क्षेत्रे महातीर्थे पुराण पुरुषाश्रिते कल्याण कालिते पुण्य ध्यान सिद्धि प्रजायते। किस जगह ध्यान करें? सिद्ध क्षेत्र, जो तीर्थंकरों के आश्रय स्थान रहे हो, तीर्थंकरों के कल्याणक स्थान हो, ऐसे परम पवित्र एकांत स्थानों में ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसा समझ में? इसलिए सिद्ध क्षेत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शांत, ऊन पावागिरी, बड़वानी, बांगेरा, एकांत में बढ़िया ध्यान करो आराम से, कोई भीड़ भड़का नहीं, कुछ नहीं, शांति से ऐसे स्थान जहाँ अपने उपयोग को टिकाओ, जमाओ। और आपने घर में ही कोई नहीं है, शांति है, तो वहाँ आराम से लगाओ। अपने मंदिर में ही शांति है, यहाँ के बैठो, ध्यान लगाओ, ध्यान करो। एकांत स्थान जहाँ व्यवधान नहीं हो, खुला है, तब भी आके करो ध्यान। सिद्ध क्षेत्र हो जहाँ तीर्थंकरों के आश्रय स्थान रहे हो, तीर्थंकरों के कल्याणक स्थान हो, हस्तिनापुर आदि जो भी है, ऐसे परम पवित्र एकांत स्थानों में ध्यान की सिद्धि होती है। तारंगा जी बढ़िया है, अच्छा लगता है, सिद्ध स्थान है। इधर जाओ पहाड़ी के ऊपर, इधर 2-4 जगह बहुत है, उधर चिंतामणि, पार्श्वनाथ, अच्छे जगह जहाँ बैठो आराम ध्यान करो। धर्म ध्यान के मुख्य 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ठीक है, ये सब पढ़ रखे हैं अपन ने। कौन कौन से? आज्ञा विचय, ठीक। तो आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये 4। आज्ञा विचय किसको कहते हैं? 5 अस्थिकाय तथा 6 जीव निकाय आदि वस्तु स्वरूप के चिंतन में जहाँ अपनी मति की गति न हो, उसे सर्वज्ञ की आज्ञा मानकर चिंतन करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज्ञा तो कितने? 5 अस्थिकाय बताए। कौन से 5 अस्थिकाय जी? बोलो, 5 अस्थिकाय के नाम बोलो रोशना जी साहब। 5 अस्थिकाय के नाम पीछे अमरलाल साहब बोलो। हाँ हाँ जी, पुद्गल नहीं है, है पुद्गल।
है। अच्छा ठीक है। और लाइन सर है पांचों, जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल को छोड़ देना बस। हाँ, 6 जीव निकाय, ठीक है। 6 जीव निकाय क्या है? 5 स्थावर और 1 तरस। आदि वस्तु स्वरूप के चिंतन में जहाँ अपनी मति की गति न हो, उसे सर्व की आज्ञा मानकर चिंतन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। जहाँ अपनी बुद्धि नहीं जा सकती है, सूक्ष्म विषय हो, वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ऐसा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कहा कि एक सुई की नोक में इतने जीव निगोदिया जीव है, पूरे लोकालोक में ठसाठस भरे हुए हैं, अक्षय अनंत है। अब इसमें आप क्या परीक्षा करोगे? क्या स्वीकार? मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, उनकी आज्ञा के अनुसार उस बात को स्वीकृत कर लो। आगम में आज्ञा विचय का जो स्वरूप का है, उसका सारांश ये कि तीव्र कर्मोदय से जिनकी मति मंद है, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, वे स्वयं तो अमूर्त व सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय कर नहीं सकते, और तत्वज्ञानी उपदेशक सर्वत्र सदाकाल सुलभ नहीं होते, तथा अमूर्त आत्मा धर्म अधर्म द्रव्यों की सिद्धि के लिए ऐसे दृष्टांत व हेतु लोक में उपलब्ध नहीं होते जिनसे उन सूक्ष्म तत्वों को समझा जा सके। ऐसी स्थिति में मंद बुद्धि मुमुक्षु जीवों को एकमात्र जिन आज्ञा को प्रमाण मानना ही शरणभूत है, कि इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप जिनवाणी अगाध है, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, पर अलग अलग की समझ में नहीं आ रही है आपको, परीक्षा संभव नहीं हो पा रही है, आपकी बुद्धि चल नहीं रही है, वहाँ पर आपको जिन आज्ञा को सर्वोपरि मानो। अब आप 16 स्वर्गों की सिद्धि कैसे करोगे? 7 नरकों की सिद्धि कैसे करोगे? नरक है सिद्ध कर लोगे, पर नरक 7 ही होते हैं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 7 ही है, कैसे मानोगे? आगम की बात को ही स्वीकार करना पड़ेगा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा। कि स्वर्ग 16 ही क्यों, 12 क्यों नहीं? वहाँ पर 12 लिखे, श्रीमद उसमें 12 लिखे, 12 देवलोक लिखा, 12 देवलोक लिखे, इंद्र की अपेक्षा लिख दिया हो। तो एक अपने को क्या, जिन आज्ञा सर्वोपरि है, अध्ययन करना पड़ेगा गहराई से। यदि हमने नहीं पढ़ा होता तो हम सब बातें, उनमें कितनी सारी निशान कर रखी मैंने, जो अपने से मेल नहीं खाती है। तो स्टडी इसलिए कि ना, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी होता है, और फिर उसको जहाँ अपनी उपयोग चलता, बुद्धि चलता है, वहाँ चला करके सही निर्णय करना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस है। कि पहले लिखिए, आज लिखो। जैसे यहाँ पर भी कोई बात आ गई थी, तो अपने को अध्ययन हो तो अपन कह सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर जैसे स्थूल वाली बात आई थी ना, अब वो स्थूल सूक्ष्म होना चाहिए था और 2 बार हो गया। तो ये सब स्टडी होगी, अध्ययन होगा, और लेकर लिखते लिखते कभी कभी भूल हो जाती है। हम भी इतना लिखते हैं तो हमारे लिखने में, बोलने में भूल हो जाती है। वही तो छपने में ही क्या ना, रीडिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग, फिर भी रह जाती है। हम रोज करते हैं, हमें पता है क्या स्थिति बनती है। हाँ हाँ, वो तो यही है। तो ऐसा कभी कभी क्या है, ध्यान नहीं देता, कुछ हो जाती है, दिक्कत यही है बस। ऐसी स्थिति में मंदबुद्धि मुमुक्षु जीवों को एकमात्र जिन आज्ञा को प्रमाण मानना ही शरणभूत है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतराग व सर्वज्ञ होने से अन्यथावादी नहीं होते। काव्य अन्यथावादी नो जिन अतः सर्वकथित आगमोक्त सूक्ष्म तत्व का चिंतन करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, तथा स्वसमय पर समय के ज्ञाता तत्वज्ञानी वक्ता और लेखकों द्वारा सर्वज्ञ प्रणीत
अति सूक्ष्म पंचास्तिकाएं, जीव निकाय तथा आत्मा परमात्मा के स्वरूप का आगम व युक्तियों के आलम्बन से एवं सरल सुबोध दृष्टांतों से जन साधारण को समझाना और मिथ्यावादियों के तर्क जाल का भेदन करके उन्हें जिन मत सुनने समझाने के प्रति सहिष्णु बनाना, ये सब कार्य भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान की सीमा में आते हैं, क्योंकि इनमें भी सर्व की वाणी का ही चिंतन मनन प्रचार प्रसार होता है। ये सब किस में आते हैं? धर्म ध्यान के आज्ञा विचय में। अब दूसरा है अपाय विचय। शुभाशुभ भावों से मुक्त होने का चिंतन करना अपाय विचय है। शुभ और अशुभ दोनों लिए उससे मुक्त होने का चिंतन करना। राग द्वेष कषाय आश्रव आदि क्रियाओं में निंद इहलोक व परलोक से छूटने का उपाय सोचना अपाय विचय है। इस लोक संबंधी और परलोक दोनों से छूटने का उपाय सोचना अपाय विचय। अपाय कहो या उपाय, दोनों एकार्थवाचक है। अपाय और उपाय एक ही बात है। उपाय विचय कह दो या अपाय विचय कह दो, एक ही बात है। यो एक बात कैसे? अरे पर्यायवाची है। उन मार्ग में भटके जीवों को सन्मार्ग लाने के उपायों पर विचार करना ही अपाय विचय है, तथा मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र अंधकार छन्न हो रहे हैं, जो सर्वज्ञ प्रणीत उद्देश्य से विमुख हो रहे हैं, सम्यक पथ का ज्ञान न होने से जो उन मार्ग में भटक रहे हैं, उन्हें सन्मार्ग में लाने के उपायों का चिंतन करना भी अपाय विचय है। कितनी सारी बात आई अपाय विचय कि एक तो उन मार्ग जो गलत मार्ग में भटक गए हैं उनको सतमार्ग में लाना, उपायों पर विचार करना, ये अपाय विचय। अब ये इसमें चिंतन करना क्या होगा? ये व्यवहार की बात है, व्यवहार धर्म ध्यान नहीं। जो सतमार्ग में नहीं है, गलत मार्ग में चले गए हैं, उनको हम सतमार्ग में कैसे लाए, ऐसा चिंतन करना, विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। या स्वयं का उपयोग उधर हो जाए। मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र अंधकार छन्न हो रहे हैं, जो सर्वज्ञ प्रणीत उपदेश से विमुख हो रहे हैं, ठीक है, सम्यक पथ का ज्ञान न होने से जो उन्मार्ग भटक रहे हैं, उन जीवों को उन्हें सन्मार्ग में लाने का उपाय सोचना, ये सब क्या कहलाएगा? अपाय विचय धर्म ध्यान। मिथ्या दृष्टि को सम्यक के मार्ग में लाना, मुख्य धारा में लाना। जैसे सरकार कहती है ना, जैसे आतंकवादी हैं तो शरण में आ गए, अब इनको मुख्य धारा में लाओ भैया। जो रास्ता भटक गए हैं उनको वापस मूल मुख्य धारा में लाना। तो ऐसे हम मिथ्या मार्ग में यानी आतंकवाद में हैं और सम्यक दृष्टि ये मूल मार्ग में है, सतमार्ग में है, तो उनको सतमार्ग में लाना। अथवा मिथ्या दर्शन से आकुलित चित्त वाले प्रवादियों के द्वारा प्रचारित कुमार्ग से हटकर जगत के जीव सन्मार्ग में कैसे लगे और अनायतन सेवा से कैसे विरक्त हो, धर्म के नाम पर पनप रही पापकारी प्रवृत्तियों से कैसे निवृत्त हो, सुपथगामी कैसे बने, इस प्रकार के उपायों का चिंतन करना भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। ठीक है, कितने अनायतन हैं और निरंतर वो बनते ही जा रहे हैं, तो उस अनायतनों की सेवा से लोग कैसे विरक्त हो। धर्म के मार्ग पर पनप रहे पापकारी कितनी प्रवृत्तियां, धर्म के नाम पर चल रही कितनी प्रवृत्तियां, और लोग राजी हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं और करे जा रहे हैं। सिर्फ अजैनी करते ऐसा नहीं, जैनी को धारा होगी, और जैनी नहीं जो अपने आप को थोड़ा अच्छा समझते वे भी कर रहे हैं। क्या होगा उनको? तो उनको उस मार्ग से हटाकर सम्यक मार्ग में कैसे लाएं, सुपथगामी कैसे बने, इस पर विचार करना। ये सब किस में आएगा? अपाय विचय धर्म ध्यान में। ये सब व्यवहार है, ध्यान रखना, निश्चय रूप नहीं, क्योंकि सब चिंतन की बात चल रही है। विपाक विचय
स्वतः या परकृत आपतित संकट काल में उत्पन्न हुई आकुलता से बचने के लिए उस संकट को अपने ही कर्मोदय का फल मानकर साम्य भाव रखना विपाक विजय है। कर्म की उद्यावली आती है, नाना प्रकार के कर्म उदय में आते हैं, कष्ट आती है, पीड़ा आती है, तो उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। आया साम्य भाव रूप कि परकृत या स्वकृत भी हो सकते हैं। किसने गिराया नहीं, खुद ही गिर गए, फिर फिसल गया तो स्वकृत हो गया ये तो। और किसने आकर के पीछे से धक्का मारा, परकृत हो गया। आपतित संकट काल में उत्पन्न हुई आकुलता से बचने के लिए उस संकट को अपने कर्मोदय का फल माना। भैया किसी का दोष नहीं है, ये मेरे ही कर्म का दोष है। पूर्व में जो किए उसका फल मिल रहा भैया, किसी का दोष निकालने से कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, किसने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है मेरा ही अपराध है, अपन मानते हैं ऐसा। अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करें। अभी जो मरे पहलगाम में, किसकी गलती है? गलती किसकी? यदि हम देखते हैं तो उन आतंकवादियों की गलती है, ठीक है, ठीक है। पर अब हम यहाँ इस प्रकरण में देखेंगे तो यह है कि खुद की गलती है भैया। क्यों कि उस जीव की आयु कौन हो गई, उस जीव का उनके साथ पूर्व का कोई न कोई कैसा भेदभाव होगा वो सीधा दिखता नहीं है, परंतु कहीं कहीं पूर्व भाव किस तरह से मारा होगा वो रोज में अखबारों में एक एक कहानी, नई नई कहानी, नई नई घटना पढ़ता हूँ तो विचार आता है कि इस तरह से मार दिया। लोग कैसे कैसे मार देते हैं लोगों को, गलत काम करके फिर उसको भट्टी में जला के मार दिया। कल के एक घटना आई थी, उसको भट्टी में जला के, पहले तो गलत काम किया और फिर सब मिल करके उस भट्टी में जला के मार दिया। तो मुझे विचार, इस जीव ने पूर्व में ऐसा कौन सा गलत काम किया होगा जिसके फल में इन जीवों ने वापस ऐसा किया? बोलो कैसे कैसे, तो उसका उदय कैसे आएगा आप सोचो। पिता बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा होगा? बाड़ी खेत को खाएगी फिर क्या होगा? तो ये सब जीव को अपने अपने परिणामों का फल देखना कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका कोई दोष नहीं, अपना है, अपना ही है, अपने पूर्व में ऐसा कुछ व्यवहार किया है। एक देखो, एक मुनिराज को तो कितने लोग हार देने को तैयार है और एक मुनिराज को कोई हार देने वाला नहीं है। एक वीडियो देखा था, आया था, उसमें एक मुनिराज बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं, हाँ महाराज को, और एक तरफ यहाँ इतने धोखे लग रहे हार देने, एक महाराज को छुल्लक जी उनको हार दे रहे हैं। तब क्या है? अब ये भी क्या चीज़ है? और ये अभी की बात है, ये घटना कोई वर्षों पुरानी थोड़ी, अभी की घटना बता रहा हूँ मैं तो। एक मुनिराज को आहार देने के लिए लाइन लगी है और एक मुनिराज वो है जिनको कोई आहार नहीं देना, वो छुल्लक जी कहाँ से रोटी क्या लाए और वो दे रहे, और रोटी भी ऐसी दिख रही है उस वीडियो में, सूखी सूखी रोटी। तो क्या होगा बोलो? तो ये सब किसी का दोष नहीं है भैया, सब अपने ही ज्ञानी जन ऐसा ही विचार करते हैं। उनके भी पुण्य का उदय है तो 100 लोग हार दे रहे हैं, इनको कोई देने वाला नहीं है। ज्ञानी जनों का विचार ऐसा ही होता है। उस संकट में अपने ही कर्मोदय का फल मानकर साम्य भाव रखना विपाक विचय है। संस्थान विचय, लोक के स्वरूप का विचार करना। यह पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और उपातीत के भेद से 4 प्रकार का किया जा सकता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है। यानी संस्थान विचय यानी आकार, इसके 4 भेद है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और उपातीत। ठीक है। पिंडस्थ ध्यान, इसका जिनागम में भी उल्लेख है कि निज आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान है। निज आत्मा का चिंतन करना क्या है? ये परमात्मा प्रकाश में लिखा ऐसा, भाव पाव टीका में लिखा ही है। केवली तुल्य आत्मस्वरूप का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है, ऐसा भाव ज्ञानावरण में भी आया।
धर्म ध्यान के इस प्रथम भेद में धर्मी जीव अनेक प्रकार की धारणाओं द्वारा अपने उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है। अपनी नाभि में, हाथ में, मस्तक में या हृदय में कमल की कल्पना करके उसमें स्थित सूर्य तेजवत स्प्रमान अनंत के रूप का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। ये ज्ञान सार ग्रंथ में आई ऐसी बात। देह पदार्थों चूंकि ध्याता के शरीर रूप पिंड में स्थित रूप से ही ध्यान किया जाता है, इसलिए कुछ आचार्य उसे पिंडस्थ ध्यान भी कहते हैं। ये बात तत्वानुशासन में आई। पिंडस्थ ध्यान की भी 5 धारणा है: पृथ्वी, आग्नेयी, श्वसना, ब्राह्मणी और तत्व रूपवती। इसकी विशेष जानकारी के लिए तत्वानुशासन एवं ज्ञानावरण 37, 28, 31 विस्तार वैसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अपन ने पढ़ लिया ज्ञानावरण में ये सब चीज़ें। अब अगला पदस्थ ध्यान और लक्षण, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी यही समय हो गया।